नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो DSLR में दो शूटिंग फॉर्मेट होते हैं, एक जिसे हम रॉ बोलते हैं और दूसरा JPG। उन दोनों में क्या फ़र्क होते हैं और क्या हमको रॉ में शूट करना चाहिए या JPG में शूट करना चाहिए। एज ए बिगिनर ज़्यादातर लोग जो हैं वो JPG में शूट करते हैं, क्योंकि वो कोई और पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करना चाहते हैं, वो सीधा इमेज को देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो है वो सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो हमेशा रॉ में शूट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि रॉ के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो इस वीडियो में हम रॉ के 10 फ़ायदे देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं रॉ में शूट करने के, और हम 3 नुकसान देखेंगे कि क्या क्या नुकसान है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोस्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। पोस्ट प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी होती है, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, देखिए आप जब कैमरा से फोटो खींचते हैं, अगर आपने JPG में जो है फोटो खींचा तो आप उस फोटो को डायरेक्टली जो है किसी को भी भेज सकते हैं या कुछ है। लेकिन जब उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी इमेज थोड़ी सी डार्क आई, आप उसे ब्राइट करना चाहते हैं, या थोड़ी सी ब्राइट आई, आप उसे डार्क करना चाहते हैं, या आपके जो कलर हैं वो इतने सैचुरेटेड नहीं आए हैं, आप उन्हें ज़्यादा सैचुरेट करना चाहते हैं, या आपने सनसेट का फोटो खींचा है लेकिन जैसा सनसेट दिख रहा था वैसा आपकी फ़ोटो में नहीं आया है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि लाइट रूम, कैप्चर वन, फोटोशॉप। तो इन सब में इनका जो है वो एडिटिंग होता है, उस एडिटिंग को बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। तो ये पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो रॉ फाइल पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, काफ़ी एक्सट्रीम रेंज होती है उसकी कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगर वही फाइल अगर JPG में स्टोर हुई है तो वो रेंज बहुत कम होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को वेरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इमेज में दूसरी चीज़ खराब हो जाने लगती है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी है वो रॉ में बहुत ज़्यादा है और JPG में बहुत कम है। दूसरा जो है वो है इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी जो है वो रॉ में हमेशा आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी, JPG में जो है वो आपको कम मिलेगी। क्यों, ये समझिए। कोई भी कैमरा हो, चाहे वो DSLR हो या छोटा जो कैमरा है जिसे हम पॉइंट एंड शूट कैमरा बोलते हैं, हैंडहेल्ड, तो आप पॉइंट एंड शूट कैमरा से ही फोटो खींचते हैं तो इंटरनली जो सेंसर ने रिकॉर्ड किया है सारी चीज उसको रॉ बोलते हैं। तो हर कैमरा एक तरह से इंटरनली पहले रॉ में रिकॉर्ड करता है और फिर उसको कंप्रेस करके और जो है वो JPG बनाता है। तो जब वो कंप्रेशन होता है तो बहुत सारे डिटेल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्वालिटी हमेशा आपको रॉ में ज़्यादा बेटर मिलेगी और JPG में आपको जो है कम मिलेगी। और रॉ में जो क्वालिटी आपको रॉ फाइल अगर आप डायरेक्टली लाइट रूम में या किसी में ओपन करेंगे तो शायद आपको इतनी अच्छी ना दिखे, लेकिन उस पर आप पोस्ट प्रोसेसिंग करके वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। तीसरा पॉइंट है ब्राइटनेस लेवल्स। JPG फाइल में जो है आपका वाइट से वाइट जितना मैक्सिमम वाइट हो सकता है वहां से लेके और डार्क से डार्क जितना ब्लैक हो सकता है, तो वाइटेस्ट वाइट और डार्केस्ट ब्लैक, इन दोनों के बीच के जो ब्राइटनेस के लेवल्स हैं वो 256 जो लेवल हैं, उससे ज़्यादा जो ब्राइटनेस वो दिखा नहीं सकता, उससे ज़्यादा डार्कनेस वो दिखा नहीं सकता। लेकिन रॉ फाइल में जो है वो कम से कम 4000 या मैक्सिमम 16000 तक भी आजकल जो लेटेस्ट जो कैमरा है उनमें 16000 तक जो है वो ब्राइटनेस लेवल्स हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई शेड, अगर कोई जो है वो एक शेड जो है अलग अलग ब्राइटनेस लेवल में आपकी इमेज में है तो JPG में वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी आंख वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है। तो वही अगर आपने रॉ से बनाया है तो फिर वो बहुत ही स्मूथ आपको जो है वो ग्रेडियंट मिलता है। तो रॉ में जो है ये सारे अलग अलग ब्राइटनेस लेवल्स हैं, तो कई लेवल जो हैं वो आपको हो सकता है इमेज में दिख नहीं रहे हों, डार्क दिख रहे हों, लेकिन अगर आप जब उनका एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो वो डार्क में भी जो है वो अंदर छुपी हुई इमेज निकल के आती है। या मान लीजिए आपने सनसेट का फोटो खींचा और काफ़ी ज़्यादा इमेज ब्राइट हो गई, लेकिन आप उसमें भी जब आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पूरे चमक रहे थे, वाइट लग रहे थे, उनमें से भी काफ़ी सारी हाईलाइट्स जो है वो निकल के आएंगी। तो ब्राइटनेस लेवल काफ़ी लंबा होता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन पोस्ट प्रोसेसिंग। पॉइंट नंबर 4 है वो है कंप्रेशन। हमारे कैमरा जो हैं वो रॉ को भी थोड़ा सा कंप्रेस करके सेव कर लेते हैं और JPG को तो कंप्रेशन होता ही है। लेकिन एक चीज समझिए कि जैसे ही JPG में आपने कंप्रेस किया
तो जेपीजी में लॉसी कंप्रेशन होता है, मतलब बहुत सारे जो डिटेल्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। और आपने फाइल में आपने दोबारा ओपन किया और फिर कुछ चेंज किया और फिर दोबारा सेव किया, तो जो आपकी लॉसी फाइल थी जिसमें पहले ऑलरेडी जो है वो कंप्रेशन लॉस हो चुका है, आपने उसमें फिर कुछ चेंज करके फिर से सेव किया, तो वो दोबारा से कंप्रेस होगी, उसमें और डिटेल हो। तो आप जितनी बार उसे जो है वो एडिट कर करके सेव करते जाएंगे एक ही फाइल को, उतना ज़्यादा वो लॉसी बनती जाएगी। तो ये एक और थोड़ा सा जेपीजी में इशू है। आप रॉ फाइल में आप कुछ भी एडिटिंग कीजिए, वो लॉसलेस ही रहता है, उसमें लॉसी कंप्रेशन नहीं होता है। तो कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन फाइल का साइज छोटा करने के लिए कंप्रेशन किया जाता है। तो रॉ में वो कंप्रेशन कम होता है लेकिन लॉसलेस होता है। जेपीजी में कंप्रेशन ज़्यादा रहता है लेकिन लॉसी कंप्रेशन होता है। पांचवा हमारा जो पॉइंट है वो है कलर एडजस्टमेंट। कलर एडजस्टमेंट रॉ फाइल्स में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, जेपीजी में कलर एडजस्टमेंट का स्कोप कम होता है। अगर आप एक कलर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो वहीं दूसरा कलर जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेकिन रॉ फाइल में ऐसा नहीं होता। रॉ फाइल में मान लीजिए आपने एक पौधे का फोटो खींचा है जिसमें एक फूल लगा है और कुछ हरी पत्तियां हैं। आप हरी पत्तियों का रंग पूरा अलग से बदल सकते हैं, फूल का रंग अलग से बदल सकते हैं। फूल को जो है वो आपको गाढ़ा लाल या हल्का लाल करना है, आपकी पत्तियों को जो है गाढ़ा हरा या हल्का हरा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पोस्ट प्रोसेसिंग में आप लाइट रूम, कैप्चर वन, इन सब सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो कलर एडजस्टमेंट का स्कोप जो है वो रॉ में बहुत ज़्यादा होता है, जेपीजी में कम होता है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है हाईलाइट और शेडोज की जो रिकवरी होती है। हाईलाइट और शेडोज क्या होता है? आप कोई भी जो है पिक्चर खींचते हैं, अगर आप उसमें सिर्फ ग्रे शेड में देखें अगर उस पिक्चर को, तो उसमें जो है कुछ एरिया होंगे जो बिल्कुल वाइट होंगे या ऑलमोस्ट नियर टू वाइट होते हैं, कुछ एरिया होते हैं जो बिल्कुल डार्क होंगे, जैसे ब्लैक या ऑलमोस्ट ब्लैक के पास में, तो उन्हें व्हाइट एंड ब्लैक बोलते हैं। और ब्लैक के पास जो एरिया है और इधर व्हाइट के पास जो एरिया है, तो ये व्हाइट के पास जो एरिया है उसे हम हाईलाइट्स बोलते हैं, और ब्लैक के पास जो एरिया है उसे हम शेडोज बोलते हैं। तो हाईलाइट्स से आप जो है वो थोड़ा सा क्या, आप हाईलाइट्स को रिड्यूस करके और आप जो ब्राइटनेस है उसकी सिर्फ हाईलाइट्स वाले पोर्शन की ब्राइटनेस कम करके और उसमें से जो है डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से ब्लैक के साइड में जो शेडोज है पूरा, उन शेडोज को आप सिर्फ शेडोज वाले पोर्शन को आप एक्स्ट्रा एक्सपोजर देके और उसमें से और हाईलाइट निकाल सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी रॉ में बहुत ज़्यादा होती है और जेपीजी में बहुत कम होती है। पॉइंट नंबर 7 है कि मान लीजिए कभी मिस्टेक से या आपने ध्यान नहीं दिया कि कितना एक्सपोजर है और आपकी इमेज ओवर एक्सपोज आ गई है या अंडर एक्सपोज आ गई है। तो जो आजकल के जो लेटेस्ट डीएसएलआर हैं वो काफ़ी कैपेबल है ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज इमेज अगर रॉ में ली गई है तो उसको बिल्कुल ठीक से करेक्ट करने में आपको बाद में पता भी नहीं लगेगा कि ये इमेज अंडर एक्सपोज थी या ओवर एक्सपोज थी। ये चीज़ जेपीजी में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस आ जाती है और चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो ओवर एक्सपोज पिक्चर या अंडर एक्सपोज पिक्चर को करेक्ट करने की कैपेबिलिटी रॉ में बहुत अच्छी है, जेपीजी में बहुत ही लिमिटेड है। पॉइंट नंबर 8 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वाइट बैलेंस का। रॉ फाइल में आप जो है वो पोस्ट प्रोसेसिंग में आप वाइट बैलेंस हमेशा चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप हमेशा ऑटो वाइट बैलेंस पे रख के फोटो खींचते हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि फोटो जो है थोड़ी सी ब्लूइश आती है या कभी हो सकता है फोटो थोड़ी सी येलोइश आती है। जेपीजी में अगर आपने उसको सेव किया तो वो टिंट जो होता है या ब्लूइश टिंट है या येलोइश टिंट है तो उसे वाइट बैलेंस बोलते हैं। तो वो वाइट बैलेंस जो है वो जेपीजी में इमेज के अंदर पूरा एज इट इज सेव हो जाता है, लेकिन रॉ फाइल में जो है वो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो रॉ फाइल में जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो आप वाइट बैलेंस को जो है चेंज करके और उस टिंट को आप हटा सकते हैं। तो वाइट बैलेंस को चेंज करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो रॉ में बहुत अच्छी हैं और जेपीजी में बहुत ही लिमिटेड है। ज़्यादा टाइम आप पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे भी नहीं और किया तो भी बहुत ज़्यादा आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है एडिटिंग ऑफ द पिक्चर। तो जब आप पिक्चर को एडिट करते हैं या पोस्ट प्रोसेस करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया रॉ जो है वो हमेशा लॉसलेस रहता है। आप रॉ फाइल पे आप कितनी बार भी काम करें, जो सॉफ्टवेयर है वो रॉ फाइल को टच नहीं करता है। सारी चीज़ें जो आप उस पर जो भी आप मान लीजिए आपने ब्राइटनेस इंक्रीज किया, आपने हाईलाइट को सप्रेस किया,
शेडोज को इम्प्रूव किया, या आपने कुछ कलर करेक्शन किया, ग्रीन को आपने थोड़ा सा गाढ़ा ग्रीन बनाया, आपने रेड को थोड़ा सा जो है वो किया, ऊपर आपने देखा स्काई में ब्लू कलर दिख नहीं रहा था तो आपने उसमें थोड़ा सा जो है ग्रेडियंट शेड ऑफ ब्लू आपने ऐड किया। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जब आप अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए अगर आपने रॉ में अप्लाई किया है तो वो फाइल पे अप्लाई नहीं होता, ये सारी सेटिंग्स वो जो है अलग से सेव करता है। तो आप कभी भी आपकी ओरिजिनल फाइल चाहें तो खट से आप एक बटन दबाएंगे और आपकी ओरिजिनल फाइल आपको वापस मिल जाएगी। जेपीजी में ऐसा नहीं है, आप जो चेंज कर रहे हैं वो फाइल में सेव होता है, और एक बार आपने वो फाइल को बंद कर दिया, आप दोबारा उस फाइल को खोलेंगे और सोचेंगे कि आपकी ओरिजिनल इमेज आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जेपीजी में आप जो चेंज करते हैं वो परमानेंट चेंज है फाइल में। रॉ में आप जो चेंज करते हैं आप कभी भी उन चेंज को रिवर्ट कर सकते हैं और किसी भी लेवल तक रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां से फाइल को चेंज करना शुरू किया, आपने कई सारी स्टेप्स ली, आप चाहें तो वहां से जो है दोबारा उस फाइल में जब दूसरी बार खोलेंगे तब भी आप दोबारा उस फाइल में स्टार्टिंग पॉइंट पे आ सकते हैं, या आप किसी भी बैक पॉइंट पे आ सकते हैं। वो सारी चीजें जो है एज ए हिस्ट्री सेव रहती है और आप उसमें जो किसी भी उसमें आप दोबारा वापस आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है जो रॉ में है और जेपीजी में नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार चेंज कर दिया इमेज और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो थोड़ा सा ज्यादा ब्लू दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जो है येलो दिखना चाहिए, तो अब जेपीजी में वो करेंगे और फिर से आप सेव करेंगे तो वो लॉसी कंप्रेशन है, हर बार सेव करने में आपका जो है वो इमेज का क्वालिटी डिग्रेड होगा। रॉ में आप चाहे 1000 बार करें इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और जो पॉइंट है जिसे बहुत लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन जो लोग इमेजेस का प्रिंट आउट निकालते हैं उन लोगों के लिए जो है ये बहुत जरूरी होता है, वो होता है कलर स्पेस। आपके कैमरा में आपने देखा होगा कि जो बेसिक कैमरा होते हैं उनमें sRGB या जो है एडोबी RGB जो है, ये दो आपको ऑप्शंस होते हैं। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं ये आपके कलर स्पेस होते हैं। तो ये कलर स्पेस आपको जो है वो ऑनलाइन देखना है, मान लीजिए आपको वेब पे शेयर करनी है आपकी इमेजेस, आप नॉर्मली प्रिंट आउट ज़्यादा जो है नहीं लेना चाहते हैं, तो आप sRGB में शूट करते हैं, या अगर आपको फाइनली आपको पता है कि आपको इन इमेजेस का प्रिंट आउट लेना है तो नॉर्मली आप एडोबी RGB में जो है शूट करते हैं, या कई और जो प्रो क्या कैमरा हैं वो प्रो फोटो RGB में भी जो है वो सेव करते हैं। तो ये जब आपने कैमरा में सेट कर दिया और आपने जो पिक्चर खींची, तो अगर पिक्चर जेपीजी खींची तो ये जेपीजी में स्टोर हो गया। आपने sRGB जो है वो खींची तो जेपीजी में स्टोर हो गया। अब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो इतना अच्छा नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आपने एडोबी RGB में अगर आपने जो है फोटो खींची और जेपीजी में खींची तो ये उसमें स्टोर हो गया और आप उसका प्रिंट आउट अच्छा आएगा, लेकिन आप जब वेब पे शेयर करेंगे तो शायद इतना अच्छा जो है नहीं आए। तो ये जो कलर स्पेस है जेपीजी में हार्ड कोड हो गया है, लेकिन आपकी रॉ फाइल में ये कलर स्पेस जो है वो सिर्फ एक टैग की तरह स्टोर है कि भाई इसका कलर स्पेस ये है। जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में आप एडिट कर रहे हैं तो आप कलर स्पेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपकी रॉ फाइल है, उसमें आपने एक बार जो है sRGB रखा है और उससे फिर इमेज बनाई जो आपने इंटरनेट पे शेयर की, फिर आपने कलर स्पेस को चेंज किया एडोबी RGB और फिर उससे आपने जो है वो अपने प्रिंटर का प्रोफाइल मैच करके आपने उससे प्रिंट आउट निकाला। तो एक ही रॉ में कई सारे जो हैं sRGB, एडोबी RGB, प्रोफोटो RGB, ये सब कलर स्पेसेस आप एक ही फाइल से आप सब यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये जो है ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये हैं बेनिफिट्स। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रॉ में अच्छी नहीं है। जो सबसे जो मेन जो नंबर 1 पॉइंट है वो आपको पता होगा, वो है इसका साइज। साइज जो है वो लगभग 3 गुना के आसपास जो है, 2.5 से 3 गुना जो है वो साइज में रॉ फाइल जो है बड़ी होती है और जेपीजी फाइल जो है वो छोटी होती है। तो आजकल एक्चुअली साइज मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मैटर करता है। मेरा निकॉन D750 जो है वो लगभग 24 मेगापिक्सल में फोटो खींचता है और एक रॉ फाइल जो है वो लगभग 27 से 28 MB की बनती है। अगर मैं जेपीजी में प्रिंट करूं तो लगभग 10 से 11 MB के आसपास, तो लगभग 2.5 गुना से 3 गुना आप मान सकते हैं कि वो रेंज रहती है। लेकिन मेरा जो कार्ड है इसमें 2 ड्यूअल स्लॉट हैं, तो मैं 128 GB का कार्ड रखता हूं। एक 128 GB के कार्ड में जो है 2300 फोटो आ जाती है। तो रॉ, और मैं रॉ की बात कर रहा हूं, 2300 रॉ फोटो जो है
वो आ जाती है। अब एक शूट में आप 2300 से ज़्यादा तो यूज़ करते नहीं है, तो और उसके बाद आप हमेशा जो है पिक्चर्स को आप जो है वो अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आजकल एक एक और 2-2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, इवन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आपको 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क को 3-3.5 हज़ार की आपको जो है वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। तो हार्ड डिस्क बहुत चीप हो गई है आजकल, तो इतना बड़ा जो है नुकसान नहीं है बड़ी फाइल होने से। लेकिन फिर भी ये आप ध्यान रखिए कि ये एक जो है वो कमी है कि उसका फाइल साइज जो है लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है जेपीजी से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप रॉ में शूट कर रहे हैं तो आप लोगों को कैमरा पे इमीडिएटली दिखा सकते हैं कि फोटो कैसी है, लेकिन आप वो फोटो अगर किसी को भेजेंगे, मान लीजिए आपने वो फोटो अपने किसी फ्रेंड को आपने भेजी, तो वो उसको ओपन करके इमीडिएटली किसी भी मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे जो है वो देख नहीं सकता। रॉ फाइल पे पोस्ट प्रोसेसिंग जरूरी है, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करके आप जो है वो जेपीजी या टिफ फाइल बनाते हैं। तो बिना पोस्ट प्रोसेसिंग के रॉ फाइल में आप देख नहीं सकते हैं कैमरा के बाहर। आप कैमरा में भी अगर वो देखते हैं तो रॉ फाइल से एक्चुअली वो आपको जेपीजी का थंबनेल बना के आपको दिखाता है। तो रॉ फाइल को आप बिना पोस्ट प्रोसेसिंग किए या बिना जेपीजी में या टिफ में या किसी भी और फॉर्मेट में आप कन्वर्ट किए बिना देख नहीं सकते। तो रॉ में शूट करेंगे तो पोस्ट प्रोसेसिंग कंपलसरी है। तो अगर आपके पास लाइट रूम, कैप्चर वन या आपके कैमरा के साथ हमेशा एक सीडी आती है, उसमें भी हमेशा जो है वो एक सॉफ्टवेयर रहेगा जिससे आप बेसिक पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर जैसे कि लाइट रूम वगैरह लें, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आपके कैमरा की सीडी के साथ हमेशा एक सॉफ्टवेयर हमेशा आता है जो आप रॉ में शूट कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग करके, थोड़ा सा वाइट बैलेंस एडजस्ट करके, कलर एडजस्टमेंट करके आप उससे जो है इमेज बना सकते हैं। तो पोस्ट प्रोसेसिंग जरूरी है रॉ में, ये एक रॉ का घाटा है। जेपीजी में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा और फाइनल जो कमी है रॉ में वो ये है कि रॉ फाइल जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन नहीं कर पाते हैं। जेपीजी एक ऐसा फॉर्मेट है, ओपन सोर्स फॉर्मेट है, कि सारे जो सॉफ्टवेयर, जो चाहे वो वेब ब्राउजर हो, चाहे अपना फोटोशॉप हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो इमेज को खोल सकता है, वो आपके जेपीजी फाइल को खोल सकता है। यहां तक कि आपका चाहे कोई व्हाट्सएप हो या आपके एंड्रॉयड का कोई भी ब्राउजर हो, हर चीज जेपीजी खोल लेगा। लेकिन वही अगर आप रॉ फाइल आप व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, नहीं खुलेगा। तो बहुत कम सॉफ्टवेयर है, अराउंड 5% जो है वो सॉफ्टवेयर है सिर्फ जो रॉ फाइल को खोल के देख सकते हैं। लेकिन जेपीजी के केस में 100% सॉफ्टवेयर हैं। जो भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या फोटो व्यूइंग सॉफ्टवेयर है वो जेपीजी देख सकते हैं, रॉ नहीं। तो ये 3 कमियां थी। तो आई होप ये 10 बेनिफिट्स और 3 जो है वो कमियां मैंने आपको बताई हैं। मैं हमेशा रॉ और सिर्फ रॉ में शूट करता हूं। अगर कोई प्रोफेशनल वर्क अगर मैं कर रहा हूं तब मैं जो है वो अपने कैमरा की सेटिंग इस तरह से रखता हूं कि क्योंकि मेरे D750 में जो है 2 SD कार्ड स्लॉट है, तो मैं जो है अपनी सेटिंग इस तरह से करके रखता हूं कि डिस्क 1 या जो SD कार्ड 1 है उसमें रॉ स्टोर हो और SD कार्ड 2 में जो है वो जेपीजी स्टोर हो। तो अगर जो है जब मेरा पहला कार्ड फिल हो जाता है तो आप उस पहले कार्ड को चेंज करके दूसरा भी लगा देंगे तो भी आपका सेकंड कार्ड जो है, जो कि 1/3 या हाफ स्पेस लेता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जेपीजी स्टोर हो रही है। तो अगर आपके स्लॉट 1 में 2 कार्ड जब भर गए हैं तब स्लॉट 2 में 1 कार्ड आपका भरेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रॉ प्लस फाइन जेपीजी, आपके इसमें ऑप्शन होगा रॉ प्लस मीडियम, रॉ प्लस फाइन। तो वो फाइन मतलब फाइन जेपीजी। तो अगर आप दोनों में रखना चाहते हैं तो रॉ प्लस फाइन में शूट कीजिए। मैं हमेशा अपने काम के लिए रॉ में शूट करता हूं, कोई प्रोफेशनल वर्क हो तो रॉ प्लस फाइन में मैं शूट करता हूं। फाइन इज जस्ट अ बैकअप ऑप्शन और कुछ नहीं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी जानने में कि रॉ और जेपीजी में क्या फ़र्क होता है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।